अगर तुम भी बहुत ज़्यादा रील्स देखते हो तो आज मैं तुम्हें रील्स देखने के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा जिसके बाद तुम रील्स देखना बिल्कुल बंद कर दोगे। तो फर्स्ट जो हमारा साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जब भी तुम कोई रील्स देखने लगते हो तब तुम्हारे सामने रील्स आती हैं कि जिसमें लोग बताते हैं, लोग अपनी महंगी कार बताते हैं, अपने बड़े घर दिखाते हैं, एक्सपेंसिव बाइक्स दिखाते हैं और अपनी सक्सेस की स्टोरी दिखाते हैं। और जब तुम ये सब रील्स देखते हो तो तुम खुद सोचते हो कि सब यार कितने आगे निकल गए और मैं ही पीछे रह गया। तुम अपने लिए बुरा सोचते हो और तुम जिनको देखकर ये सब सोचते हो उनका तुम्हारी लाइफ से कुछ लेना देना भी नहीं है। और जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो ज़्यादातर तो सच होता भी नहीं है, वो तो बस व्यूज़ लेने के लिए करते हैं। तो रील्स देखने का जो पहला साइड इफ़ेक्ट है वो यही है कि तुम अपने लिए बुरा सोचते हो। तो प्लीज़ इन फेक लोगों को देखकर अपने लिए बुरा मत सोचो। और दूसरा जो रील्स देखने का साइड इफ़ेक्ट है कि जब भी तुम कोई रील्स देखते हो तो तुम्हारे सामने कई तरह की रील्स आती हैं, जिसमें कि कोई रील्स आती है जो तुम्हें मोटिवेट कर देती है, कोई रील्स आती है जो तुम्हें एंग्री कर देती है, गुस्सा दिला देती है, और कोई रील्स आती है जो तुम्हें एकदम सैड कर देती है, उदास कर देती है। और जब तुम इन अलग अलग इमोशन वाली रील्स को देखते हो तो तुम्हारा माइंड पूरा फकड़अप हो जाता है। मतलब कि जब तुम्हारा माइंड इतनी अलग अलग बातें सुनता है तो पूरा नेगेटिव हो जाता है। और फिर जब तुम कुछ काम करने लगते हो तो तुम किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते, और जब भी पढ़ाई वगैरह करते हो तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि तुम एक टाइम में ही इतने अलग अलग इमोशन फेस कर रहे हो, तो तुम्हें कहाँ से याद होगा। मतलब कि ये दूसरा बड़ा कारण है कि तुम्हारा फोकस गायब हो जाता है। और भी तुम्हें रील्स देखने के साइड इफ़ेक्ट बताऊँ तो वो ये है कि जब भी तुम कोई रील्स देखते हो तो तुम्हारे सामने कई अलग अलग तरह की रील्स आती है, जिसमें कि कोई कहता है कि पैसा ही सब कुछ है, फिर दूसरी रील आती है कि पैसा कुछ नहीं है, ये सब मोह माया है, और फिर कोई रील्स आती है जिसमें कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, जॉब बेकार है, बिजनेस करो। मतलब कि तुम समझ रहे हो ना तुम्हें किस तरीके से रील्स कन्फ्यूज़ करती है। कई तरीके की रील्स आती है, जिसमें कि कोई रील्स आती है जो कहती है लाइफ को ऐसे ही मत निकालो, हर चीज़ एक्सपीरियंस करो। ऐसी रील्स आती है घूमने फिरने वाली, ट्रैवल्स की रील्स आती है। और फिर कुछ रील्स आती है जो कहती है कि टाइम पास मत करो, अपना टाइम कम है, टाइम को मत गवाओ, अपने करियर पे फोकस करो, अपने गोल्स के लिए हार्डवर्क करो। मतलब बिल्कुल ही अलग अलग रील आती है, तुम पूरा कन्फ्यूज हो जाते हो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और सही बोलूँ तो रील्स तुम्हें काफ़ी भटकाने का काम भी करती है। मतलब कि अगर तुम किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो ये रील्स तुम्हें उससे पूरा दूर लेके जाती है। एग्ज़ाम्पल, जैसे कि तुम पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में अच्छे हो, तो जब तुम कोई रील्स देखते हो तो उसमें कहते हैं कि पढ़ाई करना बेकार है, कहते हैं कि ये डिग्री वगैरह सब बेकार है, स्किल्स सीखो, यूट्यूब चैनल बनाओ, कंटेंट क्रिएटर बनो, ऐसे रील्स आती है। और जब तुम इन सब की बात सुनकर अपनी जो इंटरेस्ट की चीज़ है उसे छोड़कर ये इनकी बात सुनकर दूसरी कोई चीज़ स्टार्ट कर लेते हो, तब तुम जल्दी फेल हो जाते हो, क्योंकि हमें जिन काम में इंटरेस्ट होता है हम उसी में सक्सेस होते हैं। अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो तो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करो, उस पढ़ाई पे ही फोकस करो, और किसी पे ध्यान मत दो कि मैं वो भी बन जाऊँगा, वो भी बन जाऊँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। एक चीज़ पे ही फोकस करो तो तुम जल्दी ही सक्सेस हो जाओगे, अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर जाओगे। मतलब कि मैंने जितना भी बताया इन सब का मिला के बोलूँ तो ये रील्स देखना तुम्हारे लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये तुम्हारा फोकस चुरा लेती है, ये तुम्हें काफ़ी कंफ्यूज कर देती है, ये तुम्हें लाइफ में काफ़ी पीछे लेके चली जाती है, और तुम्हारे ब्रेन को काफ़ी डैमेज कर देती है, वो भी अंदर से। इसलिए तुम जितना हो सके रील्स देखना कम कर दो।